ये स्वयं तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर उनके धर्म से इतना नफरत है, हिंदू धर्म से इतना नफरत है, तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं। वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? वो सिद्ध करे हिंदुओं में कि मैं हिंदू की बात नहीं मानता हूँ, हिंदू नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, देश में इस समय हनुमान चालीसा वर्सेस जो मस्जिद है इसकी चर्चा हो रही है और लगातार महाराष्ट्र से ये सवाल खड़े हुए हैं। अब बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए, तो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव यदि हिंदू हैं तो फिर टीका चंदन क्यों नहीं लगाते हैं, और मस्जिदों में जब जाते हैं तो फिर टोपी पहनते हैं और मुस्लिम भाइयों के वोट लेने के लिए खुद को मुस्लिम बताते फिरते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव खुद को साबित करे कि हिंदू है या मुस्लिम है। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, आप सुनिए। जिनका नाम आप ले रहे हैं, अगर उनके धर्म से इतना नफरत है, हिंदू धर्म से इतना नफरत है, तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं। वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? वो सिद्ध करे हिंदुओं में कि मैं हिंदू की बात नहीं मानता हूँ, हिंदू नहीं हूँ। तो एक तरफ चंदन टीका लगाते हैं, ये कब तक चलते रहेगा? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सबका है। लेकिन एक धर्म को आप टारगेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वयं तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में ज़रूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। हमने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्म गुरु को ही हस्तक्षेप सही रहेगा। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के तृणमूल जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन के लिए तो पहले से ही कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी माइक बजता है, साउंड बॉक्स कंट्रोल बजता है, तो फिर कानून तो पहले से लागू है, तो कहाँ उसका पालन होगा? बहुत ऐसे कानून था, पहले से संविधान में कानून था 35 से, लेकिन मोदी जी आए तब हटा। बहुत ऐसे, हम चर्चा उधर करना नहीं चाहते हैं, बहुत ऐसे कानून देश में, संविधान। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, 1950 में माइनिंग के क्षेत्र में जटिल प्रक्रिया से बिहार प्रदेश गुजर रहा था, लेकिन किसी की चिंता नहीं थी। 14 से 19 मुझे सांसद बनकर के दिल्ली जाने का अवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग के क्षेत्र में बिहार खास करके अमेंडमेंट किया गया। आपने देखा होगा बिहार प्रदेश में डीजल की संभावना है, पेट्रोल की संभावना है, जमुई में सोनो प्रखंड में सोना की संभावना है, देश का सर्वाधिक सोना जमुई सोनो प्रखंड में। लाउड स्पीकर कानून को बिहार में सख्ती से लागू करेंगे, हटाएंगे? तो मैं जो विषय को आपने एक विषय को आपने कहा, तो ये बिहार प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेंडमेंट करा करके पार्लियामेंट के पटल पे, अब तब जाकर के माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ। GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे जटिल प्रक्रिया से देश का संविधान गुजर रहा था, जिसको समय समय से संशोधन करा करके और देश के और जनता के हित में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में ये भी है, अगर पोल्यूशन साउंड से हो रहा है तो उस पर चर्चा होगी, सदन है उसके लिए, वो सड़क नहीं है, सदन के अंदर चर्चा होगी, आम सहमति बनेगी और फिर नियम संगत काम होगा। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम को सुना। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया, साथ में यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव लगातार जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जाते हैं और कभी हिंदू बनकर जो है वोट ले लेते हैं, तो कभी मुस्लिम बनकर मुस्लिम समुदायों के बीच जाकर जो है अपनी सहानुभूति बटोरते हैं और खुद को मुस्लिम का नेता बताते फिरते हैं। तो ऐसे में उन्हें सिद्ध करना चाहिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। आपको बता दें, लगातार इस तरह के बयानों से चर्चा में रहते हैं जनक राम, और आज भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए थे जनक राम, और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव लगातार जो है इस तरह का काम करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम को के बीच जो है अपनी वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं, तो पहले खुद को वो साबित करे कि हिंदू है या मुस्लिम है।
आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और हमें भी बतावे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।